Moving on to our first concept, that is going concern assumption. This concept state that the business will go on forever. मतलब क्या है इसका कि जो एक बिजनेसमैन ने अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है तो वो ये ना सोचे कि मेरा बिज़नेस आने वाले 1 साल 2 साल या 3 साल में मैं अपने बिज़नेस को बंद कर दूंगा। बेसिक अजम्पशन ये है कि हम ये मानते हैं इस कॉन्सेप्ट में कि जो बिज़नेस है उसकी लाइफ एन नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए है। ऐसा क्यों करते हैं? तो ये जो कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ये इसका रेलेवेंस क्या है? ये फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट करने में हेल्प करता है। मैं आपको समझाता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। सपोज़ करो हमने एक बिज़नेस ओपन किया, एक बिज़नेस को रन कर रहे हैं, लेकिन हमें एक मशीन की ज़रूरत पड़ी। अब मशीन की जो कॉस्टिंग है सपोज़ करते हैं 10 लाख रुपीज़ है। तो अगर मैंने क्या किया 2020 में मशीन खरीदी और मैं 2020 में क्या करता हूँ अपने बुक्स में एंट्री कर देता हूँ, मतलब मैंने एक अकाउंट बनाया है प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए। तो वहाँ मैंने एक्सपेंस साइड में ये लिख दिया कि मैंने मशीनरी परचेज़ की है 10 लाख रुपए की। तो ऐसा लगता नहीं है कि अगर हम इसी 2020 में अगर हम ये एंट्री कर देंगे 10 लाख इन्वेस्टेड इन द मशीन, तो हमारी जो प्रॉफिट होगी वो ऊपर नीचे हो जाएगा। मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। मैंने एक अकाउंट बना रखा है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, ठीक है। इसमें मुझे क्या, मैं इस साइड क्या करता हूँ अपने सारे एक्सपेंस डाल देता हूँ और इस साइड सारे अपने इनकम डाल देता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने इस साइड डाल दिया कि मैंने एक प्लांट, एक मशीनरी खरीदी है। एक मशीनरी खरीदी है कितने रुपए की? 10 लाख की मैंने एक मशीन खरीदी है। अगर ये एंट्री मैंने 2020 के बुक्स में कर दी तो मेरा जो इनकम होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों डिक्रीज़ हो जाएगा? सपोज़ लास्ट 3 ईयर से मेरी जो प्रॉफिट है 2017, 2018 और 2019 में जो मेरे प्रॉफिट्स हैं वो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख आ रहे हैं, ठीक है। एक कंसिस्टेंट ग्रोथ भी दिख रही है इसमें प्रॉफिट में। लेकिन इस साल मैंने क्या किया, 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीद ली और मैंने इसी साल के बुक्स में डाल दी है। तो इससे क्या होगा, मेरा जो इनकम होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हैवी एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस एक हैवी एक्सपेंस है। इस हैवी एक्सपेंस को ट्रीट करने के लिए क्या किया, हमने एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिज़नेस को यूँ मानो कि तुम्हारा बिज़नेस एक एन नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए कैरी ऑन होगा। मतलब तुम बिज़नेस एक्टिविटी जो तुम कर रहे हो तुम इसको एन नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए करोगे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो मैंने आज जो 10 लाख का जो एक्सपेंस किया है, मैं इस एक्सपेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूंगा। जैसे 2020 में एक अलग, 2021 में, 2022 में, 2023 में, एक यहाँ पे ले लेते हैं। मैंने टोटल इस एक्सपेंस को 5 ईयर्स में अगर मैं डिवाइड कर दूँ, सपोज़ 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। पहली बात तो दिमाग में ये है कि मैंने डिवाइड क्यों किया इसको 5 ईयर्स में। ये समझो मशीन जो मैंने आज ली है क्या वो मुझे सिर्फ 2020 में हेल्पफुल होगी? नहीं। ये जो मशीन मैंने आज ली है ये मशीन आने वाले मुझे 5 साल 6 साल जितने भी साल मतलब मुझे हेल्प करेगी। जब तक ये मशीन पुरानी या ख़राब नहीं हो जाती तब तक तो मैं इसका बेनिफिट ले ही रहा हूँ। अच्छा, उन बेनिफिट्स लेने से क्या हुआ, मुझे इस मशीन की वजह से मैंने प्रोडक्शन किया, मुझे इनकम आई। तो ऐसा नहीं है कि जो एक्सपेंस मैंने किया है उस एक्सपेंस के रिगार्डिंग ही मुझे इनकम इस साल अपनी बुक्स में शो करनी चाहिए। इसके लिए क्या है, मैंने क्या किया, इस टोटल एक्सपेंस को 5 ईयर्स में डिवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ, हमारा जो एक्सपेंस है उसका बर्डन किसी एक पर्टिकुलर ईयर में नहीं ना पड़ के सब्सिक्वेंट ईयर्स में स्प्लिट हो गया। तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन दो इसका क्या है, हेल्पफुल आता है 2 पार्ट में। पहला हमने क्या देखा कि अगर मैनेजमेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना है तो क्या करेगा, हम 2 तरीके से समझते हैं। पहला मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अगर मैनेजमेंट को 10 लाख के हैवी एक्सपेंडिचर को, मतलब इसने एक बहुत बड़ा खर्चा किया एक ईयर में, इस एक्सपेंडिचर को ट्रीट करने में हेल्पफुल मिली, ठीक है, ट्रीटमेंट मिल गई अपने को गोइंग कंसर्न अजम्पशन से। दूसरा क्या, इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। सपोज करो कि इस साल 2020 में मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिल गया। बड़ा ऑर्डर मिला लेकिन इस ऑर्डर का जो बेनिफिट है आने वाले 2 या 3 साल में मुझे मिलेंगे। करंटली अभी नहीं, अभी मैं पहले इस ऑर्डर के लिए मैं अपने पहले मशीन्स वगैरह खरीदूंगा, सेटअप करूंगा, फिर प्रोडक्शन प्लानिंग करूंगा। तो मुझे ये पता है कि इसका जो बेनिफिट है वो आने वाले 2-3 साल में मिलेगा। लेकिन ये बात मैं इन्वेस्टर्स को कैसे बताऊँ? फिनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से। अब फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कैसे बताऊँगा? मैं उसमें ये लिख सकता हूँ कि मुझे इस साल 2020 में एक बड़ा सा ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर के
जो फ्यूचर बेनिफिट्स हैं वो मुझे 2021, 2022 या फिर 23 में मुझे मिलने वाला है। ये मुझे मैंने कैसे बताया, ये अश्योरिटी कैसे हुई इन्वेस्टर्स को, क्योंकि इन्वेस्टर्स को भी पता है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम ये मानते हैं कि बिजनेस एक n नंबर ऑफ ईयर्स के लिए ऑपरेट होता रहेगा। और दूसरी बात ये कि किसी भी बिजनेस की कैपेबिलिटी कैसे जज करेंगे हम, उसके फ्यूचर इनकम को देखकर। अगर उसका हमें पता है कि उसके फ्यूचर में इतनी इनकम होने वाली, तभी तो हम उसको डिसाइड करेंगे कि ठीक है आज इनके पास इनकम भले ही नहीं है लेकिन आने वाले 2-3 सालों में इनके पास इनकम होने वाली है, इनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, इनके पास इन्होंने वैसा खर्चा किया। अब सपोज करो मैंने 10 लाख रुपये आज खर्च किए हैं, इसका मतलब क्या है भाई, मेरे पास काम है तभी तो मैंने 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है, मेरे पास 2021 में आने वाले 2-3 सालों में काम है तभी तो मैंने आज इतना बड़ा एक्सपेंडिचर किया है। एंड फ्रेंड्स बिलीव मी, मशीन 10 लाख की नहीं आती, मशीन करोड़ों की आती है। और अगर एक कंपनी करोड़ रुपए खर्च कर रही है अपने मशीन के ऊपर, इसका मतलब क्या है कि उनके पास काम है, उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं और उनके फ्यूचर में इनकम आने वाली है। तो इन ब्रीफ में गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। कैसे, हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे जो बिज़नेस है वो एक n नंबर ऑफ टाइम्स के लिए है, n नंबर ऑफ ईयर्स के लिए है, तो हम क्या करेंगे अपनी बिज़नेस की सारी फ्यूचर प्रोडक्ट्स के बारे में भी उसमें डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट करने में हेल्प करता है। तीसरा क्या हेल्पफुल है, इन्वेस्टर्स को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। चौथा क्या, मैनेजमेंट को भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था गोइंग कंसर्न अजम्पशन।